लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है आप सबको पता होगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे हैं तो आप बॉटलनेक्स, स्ट्रगल्स और डिलेज को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी ओर अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी पे हैं तो बिगर अपॉर्चुनिटीज, विंस और सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। इतना तो आप सबको क्लियर होगा। अब बात करते हैं कंपनीज की, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वो स्टार्टअप से ही मिड साइज या बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनने में कुछ देरी नहीं लगाती। इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट और स्मूथ रहती है। उसी तरफ डेटा ये कहता है कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल इन फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। 2 साल के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं बंद हो जाते हैं। क्यों? देखिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट, एग्जीक्यूशन, बिजनेस फंडामेंटल्स जो जितने भी हैं वो अपनी जगह ज़रूरी हैं और सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक बहुत बड़ा इनटैंजिबल है और वो है कॉर्पोरेट फ्रिक्वेंसी। ये वो कलेक्टिव फ्रिक्वेंसी है जो ऑर्गेनाइजेशन के इनटैंजिबल्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट, कॉर्पोरेट सिंक्रोनिसिटी, बिजनेस कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है। देखिए, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांड इमेज से, कम्युनिकेशन से, वैल्यू ऑफरिंग से अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसी पर नहीं ले जाती, तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, उसका जो पाथ है ना, वो कांटों भरा हो जाता है, चैलेंजेस से भरा रहता है। तो सारा दामोदार जो कॉर्पोरेट फ्रिक्वेंसी का है, वो सीईओ और लीडरशिप पे रहता है। जब सीईओ और लीडरशिप अपने बिलीव्स, थॉट्स और एक्शन से ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं और उसको हायर लेवल पे ले जाते हैं, तो आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, वो अचीवमेंट जो है उसकी, वो बहुत स्मूथ होने लग जाती है। कॉर्पोरेट फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसे इंप्रूव करने लग जाती है कि 1+1 हमेशा 2 ही अब नहीं रहता। वो कभी 4 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है और कभी 1+1 11 भी हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं दे फार आउटवे योर एफर्ट्स, मींस यू स्टार्ट गेटिंग कंपाउंडेड रिजल्ट्स। तो सीईओ के लिए ये मैसेज है, बिफोर चेजिंग द नंबर्स, फर्स्ट एलिवेट योर कॉर्पोरेट फ्रिक्वेंसी, sharpen the value you bring first to your employees, then your customers and then the stakeholders। क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय खुश है और वो आपकी वैल्यू को समझ रहा है तो वो 100 और लोगों को जाके बोलेगा और 100 खुश कस्टमर्स जिनको वैल्यू डिलीवर हुई है वो 1000 और लोगों को जाके बोलेंगे। तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास जो वैल्यू है वो खुद ब खुद डिलीवर हो जाएगी। इसका फोकस पॉइंट जो है वो लीडरशिप है और सेकंड जो है एम्प्लॉइज है। जब ये लोग सेम कॉर्पोरेट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, इनमें सिंक्रोनिसिटी हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैसेज है, वैल्यू है, वो क्लियर कट हो जाता है और आप चीज़ों को, आप अपॉर्चुनिटीज़ को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो एंड में यही कहूँगा कि आपकी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो आपकी वैल्यू जो है ना डिवाइन और मैग्नेटिक हो जाती है। योर इंटेंट बिकम्स क्लियर, यू डोंट सेल, यू अट्रैक्ट क्लाइंट्स लाइक bees to the honey. Thank you. Thank you very much.